नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा जगत के चैनल राष्ट्र हित में चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, पावर्ड बाई मेरी इच्छा राष्ट्र हित में शिक्षा। दोस्तों, बात करने वाले हैं 1000 प्रश्नों के संग्रह के बाल विकास शिक्षण शास्त्र के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट, ठीक है, 1000 MCQ, ठीक है, यहीं से प्रश्न आने वाले हैं। दोस्तों, आपकी एग्जाम पैटर्न के अनुसार सभी प्रश्न हैं और ये पार्ट नंबर 13 है। दोस्तों, प्रत्येक पार्ट पर हम 30 क्वेश्चन लेके आते हैं और इसके पिछली क्लासेज, अगर पिछली वीडियो देखना है तो यहाँ पे बेल आइकन पे एक, ठीक है, कार्ड दिखेगा, तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं और पिछली क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। तो आइए प्रश्नों को शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी तक हमने 380 MCQ यानी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं बाल विकास शिक्षण शास्त्र के, ठीक है। इसके अगले वाले प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यह है कि पहले से प्राप्त ज्ञान के द्वारा आगे का कार्य अधिक कुशलतापूर्वक करना कहलाता है। यानी पहले से जो प्राप्त ज्ञान है उसके द्वारा आगे का कार्य जो होगा अधिक कुशलतापूर्वक करना क्या कहलाता है? अधिगम अविशिष्ट अंतरण, अधिगम का विशिष्ट अंतरण, अधिगम वक्र या अधिगम चक्र कहलाएगा, ठीक है। तो पहले से प्राप्त ज्ञान के द्वारा आगे का कार्य अधिक कुशलतापूर्वक करना, यही कहलाता है अधिगम अविशिष्ट अंतरण कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों, 30 प्रश्न में से आप लोग कितना स्कोर कर पाते हैं अपना कमेंट बॉक्स में जरूर स्कोर बताएं। अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में बताया करें और वीडियो को लाइक भी करते जाएं, ठीक है। प्रश्न यह है, विद्यालय शिक्षा ऐसी कुशलताएं प्राप्त होती हैं, यानी विद्यालय शिक्षा से ऐसी कुशलताएं प्राप्त होती हैं जो कालांतर में विद्यालय में या बाहर प्रस्तुत होने वाली मुख्य क्रियाओं में स्थानांतरित होती हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। विद्यालय शिक्षा से ऐसी कुशलताएं प्राप्त होती हैं जो कालांतर में, ठीक है, विद्यालय में या बाहर प्रस्तुत होने वाली मुख्य क्रियाओं में स्थानांतरित होती हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? अधिगम का चक्र कहा जाएगा, अधिगम का अवशिष्ट अंतरण कहेगा, अधिगम चक्र कहलाएगा या अधिगम का विशिष्ट अंतरण कहलाएगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अधिगम का विशिष्ट अंतरण हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, ज्ञानार्जन एक प्रक्रिया है, उत्पाद नहीं। उक्त कथन किसका है? यानी जो ज्ञान का अर्जन है वह एक प्रक्रिया है, ठीक है, नॉट उत्पाद है, ठीक है। क्रिएटिविटी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। ज्ञानार्जन एक क्या है? प्रक्रिया है, ठीक है। आपका उत्पाद नहीं है। तो यह किन्होंने कहा भैया? किसका स्टेटमेंट है? वाटसन का है, लेविन का है, ब्रूनर का है या फ्रॉयड का है, ठीक है। तो ज्ञानार्जन एक प्रक्रिया है, उत्पाद नहीं है, यह कथन आपके ब्रूनर का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ब्रूनर एक कैसे हैं? ब्रूनर एक आपके मनोवैज्ञानिक रहे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, हम विद्यार्थियों को किसी विषय का शिक्षण करा उसे उस विषय पर एक क्या चलता फिरता पुस्तकालय नहीं बनाना। बहुत अच्छा प्रश्न है। हम क्या है? विद्यार्थियों को, ठीक है, हम मतलब शिक्षक लोग, अध्यापक लोग, आप लोग, ठीक है, हम विद्यार्थियों को किसी विषय का, ठीक है, शिक्षण करा के उसे क्या है विषय पर एक चलता फिरता पुस्तकालय नहीं बनाना है, परंतु उसे स्वयं चिंतन करने के लिए शिक्षण कराते हैं कि छात्र ज्ञान ग्रहण करने की प्रक्रिया में भाग लें। अब उक्त कथन किसका है? देखिए, ऐसे प्रश्न होते हैं, देखिए, ठीक है, जो आपके 20% प्रश्न ऐसे होते हैं जो, ठीक है, डिफिकल्ट होते हैं, टफ क्वेश्चन होते हैं और यह प्रश्न उन्हीं टफ में शामिल होता है, ठीक है। तो यह किसका कथन है? वुडवर्थ का है, वाटसन का है, स्किनर का है, ब्रूनर का है। तो यह कथन आपके ब्रूनर का है, ठीक है, जो कि आपके एक मनोवैज्ञानिक रहे हैं। अगला प्रश्न है, ब्रूनर ने सीखने को एक सक्रिय सामाजिक प्रक्रिया माना है। ब्रूनर ने एक सीखने को एक क्या है? सक्रिय सामाजिक प्रक्रिया माना है। उनके अनुसार सीखने की कितनी अवस्थाएं मानी है? यानी ब्रूनर जो है सीखने की एक सक्रिय सामाजिक प्रक्रिया तो माना है, ठीक है। तो ब्रूनर के अनुसार जो है सीखने की कितनी अवस्थाएं हैं? 3 अवस्थाएं हैं, 4 अवस्थाएं हैं, 5 हैं या 6 हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रूनर के अनुसार 3 अवस्थाएं हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, पहले सीखे गए कौशल का वर्तमान कौशल को सीखने में पढ़ने वाले प्रभाव को बताना है। यानी पहले सीखे गए जो कौशल हैं, फिर जो आप वर्तमान में, जो अभी प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, वर्तमान कौशल को सीखने में पढ़ने वाले प्रभाव को, ठीक है, जो पिछला आपका ज्ञान था, जो वर्तमान में, ठीक है, कौशल सीख रहे हैं, दोनों में पढ़ने वाला प्रभाव क्या है?
ठीक है, अधिक वक्र है, अधिक अंतरण है, अधिगम पठार है या अधिगम चक्र है। तो राइट आंसर क्या होगा, अधिगम अंतरण है। यानी एक अधिगम क्या होता है, लर्निंग, सीखने का एक प्रभाव है। ठीक है, पहला जब हम सीखते हैं तो हमें कोई अनुभव नहीं होता, लेकिन हम वर्तमान में जो पढ़ रहे हैं हमारे पास अनुभव है, तो अधिगम का यहाँ पे अंतरण हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक साइकिल चलाने वाला व्यक्ति आसानी से मोटरसाइकिल चलाना सीख जाता है, यह प्रक्रिया कहलाती है। नॉर्मल सी बात है, अगर आप साइकिल चलाना सीख जाते हैं तो कहते हैं ना कि आप मोटरसाइकिल चला लेंगे। इसका तात्पर्य यह है इसकी प्रक्रिया का, ठीक है, चलाना सीख जाता है, यह प्रक्रिया कहलाती है। कौन सी कहलाएगी, अधिगम स्थानांतरण, अधिगम चक्र, अधिगम पठार, अधिगम नियंत्रण। तो राइट आंसर क्या होगा, अधिगम स्थानांतरण हो जाएगा। अधिगम यानी कि जो हमने साइकिल चलाना सीखा कि कैसे हमें बैलेंस बनाना है, तो वही हमारा जो क्या है, अधिगम का जो सीख हमारा स्थानांतरण हो जाता है मोटरसाइकिल पर। तो वैसे हम बैलेंस बनाकर चला सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। कक्षा में प्राप्त ज्ञान का उपयोग अपने भावी जीवन के निर्माण में करना कहलाता है। ठीक है, जो बालकों या बालक में, ठीक है, कक्षा से प्राप्त उनका जो ज्ञान होता है, ज्ञान का उपयोग अपने भावी जीवन के निर्माण में करना। ठीक है, जो कक्षा से प्राप्त ज्ञान होता है अपने ही जीवन में, ठीक है, निर्माण करना क्या कहलाएगा, अधिगम चक्र, अधिगम स्थानांतरण, संकेत अधिगम, श्रृंखला अधिगम। तो क्या होगा, अधिगम का स्थानांतरण होगा। ठीक है, देखिए एक ही टाइप के हम अक्सर प्रश्न लाते हैं ताकि आप लोग अच्छे तरीके से समझ सकें। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक बालक संस्कृत भाषा का ज्ञान रखता है और वह जल्दी प्राकृत भाषा को सीख लेता है, यह कहलाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। यानी कि एक बालक है, वह क्या है, संस्कृत भाषा का ज्ञान रखता है, यानी अत्यधिक मात्रा में उसे संस्कृत भाषा का ज्ञान है, और वह क्या है, जल्दी क्या है, प्राकृत भाषा को भी सीख लेता है। तो क्या कहलाएगा, अधिगम चक्र, संप्रत्यय अधिगम, अधिगम स्थानांतरण, सिद्धांत अधिगम। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, अधिगम का स्थानांतरण ये भी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आइए देखते हैं। इसके पहले अगर आपने चैनल पे पहली बार आए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करते जाइएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न यहाँ पे स्क्रीन पर आ रहा है। सभी प्रश्न यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं। और अधिगम स्थानांतरण कितने प्रकार का होता है, जो आपका अधिगम का स्थानांतरण होता है, अभी देखिए 2-3 प्रश्न हम अधिगम स्थानांतरण से लिए। ठीक है, अधिगम स्थानांतरण जो होता है, ठीक है, जो सीखने का स्थानांतरण होता है, वो आखिर कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, 3 प्रकार का, 4 प्रकार का, 5 प्रकार का। तो 3 प्रकार का होता है। ठीक है, जो आपने तीनों प्रकार के हमने आपके लिए प्रश्न भी यहाँ पे ला दिए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। जब पूर्व में सीखा गया कौशल नवीन कौशल में सहायता प्रदान करे तो उसे क्या कहेंगे। यानी जब पूर्व में, पूर्व मतलब क्या होता है, पहले से जो सीखा गया कौशल है आपका, नवीन कौशल में, जो यानी कि जो अभी नया हम सीखेंगे या सीख रहे हैं, उसमें क्या सहायता प्रदान करे। अगर वह सहायता प्रदान करता है, पिछला जो आपने सीखा है, जो अभी काम आपके आ रहा है, तो वह क्या कहलाएगा, या उसे क्या कह सकते हैं, सकारात्मक कहेंगे स्थानांतरण, नकारात्मक स्थानांतरण, शून्य स्थानांतरण, संकेत अधिगम कहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों जब हम पूर्व में कोई भी ज्ञान होता है, वही ज्ञान हमें नवीन, ठीक है, जो हम आज सीख रहे हैं उसमें अगर काम आ रहा है हमारा, ठीक है, जो पूर्व कौशल है वह नवीन कौशल में अगर काम आ रहा है, तो वह सकारात्मक स्थानांतरण कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे दोस्तों। प्रश्न यह है कि संस्कृत भाषा सीखने के बाद हिंदी भाषा सीखने में मदद मिलती है, यह है। ठीक है, जब संस्कृत भाषा हम सीख लेते हैं उसके बाद हमें हिंदी भाषा में मदद मिल जाती है। ठीक है, तो यह कौन सा कहलाएगा, सकारात्मक स्थानांतरण कहलाएगा, नकारात्मक स्थानांतरण कहलाएगा, शून्य स्थानांतरण कहलाएगा, या संकेत स्थानांतरण कहलाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये भी आपका सकारात्मक स्थानांतरण में कहलाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न यह है दोस्तों, पहले सीखी गई विषय वस्तु नई वस्तु को सीखने में बाधा उत्पन्न करे तो उसे क्या कहेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। यानी कि जो हम पहले से सीखी हुई विषय वस्तु, मान लीजिए पहले से हम कुछ भी सीखे हैं, लर्निंग करे हैं, पढ़े हुए हैं, ठीक है, अब वह आपकी नई विषय वस्तु को सीखने में बाधा उत्पन्न करती है। ठीक है, पिछला ज्ञान जो है नवीन ज्ञान में आपका बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, धनात्मक स्थानांतरण, ऋणात्मक स्थानांतरण, शून्य स्थानांतरण, या संकेत अंतरण। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे, ऋणात्मक स्थानांतरण कहेंगे। भैया जब हमारा पूर्व ज्ञान है वह नवीन ज्ञान में कि डंडा अड़ा रहा है, ठीक है, आड़े आ रहा है, हमारा बाधा उत्पन्न कर रहा है, ठीक है, तो आपका ऋणात्मक स्थानांतरण कहला जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन यह है कि राम फुटबॉल का खिलाड़ी है, कोई भी हो सकता है XYZ, ठीक है, एक फुटबॉल का खिलाड़ी है,
जब वह क्रिकेट खेलता है तो बाधा का अनुभव करता है। यह समस्या है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। पेडागॉजी का अब तक का बेस्ट समझने वाला प्रश्न है। अगर आपके समझ में आ जाएगा तो वीडियो को लाइक और 10 फ्रेंड्स में 10 ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। राम फुटबॉल का खिलाड़ी है, जब वह क्रिकेट खेलता है तो वह बाधा अनुभव करता है, ये क्या होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर आप दोस्तों शिक्षक हैं, अगर आपको किसी और का दे दिया जाए, ठीक है, क्रिकेट ये भी है, जॉब ये भी है, आपको डॉक्टरी करने के लिए बोल दिया जाए तो क्या आप कर पाएंगे? आप बोलेंगे सर नहीं कर पाएंगे। भैया कोई फुटबॉल का खिलाड़ी है, फुटबॉल कैसे मारा जाता है? फुटबॉल पैर से खेला जाता है, लेकिन क्रिकेट कैसे खेला जाता है? बैट और बॉल से खेला जाता है, ठीक है। ये तो जानता है, वो भी पकड़ सकता है, लेकिन क्या बाधा अनुभव करेगा? धनात्मक अंतरण होगा, ऋणात्मक होगा, शून्य अंतरण होगा या संकेत अंतरण? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऋणात्मक अंतरण हो जाएगा, ठीक है। अब साइकिल चलाने वाले को आप बोल देंगे आप 4 व्हीलर चलाइए, तो बाधा तो उत्पन्न होगी ही, क्योंकि साइकिल 2 पहिए की होती है, बैलेंस होता है। 4 व्हीलर में क्या है, जगह भी लगती है, ठीक है, स्थानांतरण भी रहती है, उसके लिए अलग कंडीशन होती है, ठीक है। आई होप आप प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। उम्मीद करता हूँ ऐसे प्रश्न आएंगे तो आप लोग सरलतापूर्वक हल कर लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न कि जब एक क्षेत्र का ज्ञान दूसरे क्षेत्र के ज्ञान में ना हो, ना तो बाधा पहुंचाए ना ही सहायता पहुंचाए, तो उसे क्या कहेंगे? यानी कि मान लीजिए किसी क्षेत्र का हमें ज्ञान है, जब हम दूसरे क्षेत्र में जाते हैं तो वह जो पिछला ज्ञान है ना हमें सहायता ही कर रहा है ना ही बाधा उत्पन्न कर रहा है, ठीक है, तो वह आपको उसे क्या कहेंगे? सकारात्मक स्थानांतरण कहेंगे, नकारात्मक स्थानांतरण कहेंगे, अधिगम शून्य कहेंगे या सिद्धांत अधिगम कहेंगे? देखिए जब भैया जब हमें पॉजिटिव भी नहीं मिल रहा है ना ही निगेटिव मिलेगा तो आपका अधिगम का शून्य कहलाएगा, यानी कि उसका वहाँ पे कोई काम नहीं है, ठीक है, ना ही फायदा ना ही नुकसान हो रहा हमारा, तो अधिगम का शून्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम स्थानांतरण का सिद्धांत है, ठीक है, जो आपको बताना है ऑप्शन में कि अधिगम स्थानांतरण का सिद्धांत है, ठीक है। समतात्विक सिद्धांत, औपचारिक मानसिक प्रशिक्षण का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत या उपर्युक्त सभी? तो दोस्तों जो अधिगम स्थानांतरण का सिद्धांत है आपका, ठीक है, समतात्विक भी है, औपचारिक मानसिक प्रशिक्षण भी है और सामान्यीकरण भी है, यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है, सभी आपके अधिगम स्थानांतरण का सिद्धांत है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, सीखने की प्रक्रिया में होने वाली उन्नति व अवनति को ग्राफ के माध्यम से व्यक्त करना कहलाता है। यानी जो हमारी सीखने की प्रक्रिया होती है या होने वाली, ठीक है, प्रक्रिया होने वाली उन्नति और अवनति को अगर ग्राफ के माध्यम से व्यक्त कराएं, ठीक है, क्या हमें लाभ हुआ, क्या हमें इससे उन्नति या अवनति हुई, लाभ हुआ, हानि हुआ, अगर हमें ग्राफ के माध्यम से व्यक्त करना है तो क्या होगा? अधिगम का पठार कहलाएगा, अधिगम वक्र कहलाएगा, अधिगम चक्र कहलाएगा, अधिगम अंतरण कहलाएगा। देखिए दोस्तों जो आपने सीखा है अभी तक उस प्रक्रिया को क्या लाभ है क्या हानि है, उन्नति है क्या आपने अवनति की है, उसको ग्राफ के माध्यम से व्यक्त करना है तो आपका अधिगम वक्र कहलाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, अधिगम वक्र का प्रकार नहीं है। देखिए अधिगम वक्र जो होता है इसके कई प्रकार होते हैं, अब इसमें से एक ऑप्शन वो प्रकार नहीं दिया हुआ है, इसके लिए जानना जरूरी कि अधिगम वक्र आखिर कौन कौन से प्रकार हैं। देखिए सकारात्मक उन्नति सूचक होता है, नकारात्मक उन्नति सूचक होता है और एक आपका होता है मिश्रित वक्र होता है, ठीक है। अधिगम वक्र का प्रकार होता है सकारात्मक होगा यानी पॉजिटिव होगा, नकारात्मक होगा यानी कि निगेटिव होगा या मिश्रित होगा, ठीक है, यानी कि ऑलराउंडर होगा, ठीक है। तो आपकी ये 3 हो जाएंगे, लेकिन स्थिर जो उन्नति वक्र आपका नहीं होता है, तो ये आपके अधिगम वक्र का प्रकार नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इज द राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिस वक्र में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र तथा बाद में धीरे धीरे कम होती है, ठीक है, दशाई, ठीक है, जो दर्शाई गई हो वह क्या कहलाएगा? यानी कि सिंपल सी बात है दोस्तों कि जिस वक्र में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र हो लेकिन बाद में क्या धीरे धीरे हुआ है, ठीक है, ठीक है, पहले आपका टावर मोबाइल का बहुत अच्छा पा रहा है, ठीक है, अभी आप वीडियो देख रहे हैं बहुत अच्छा नेटवर्क होगा, लेकिन जैसे वीडियो देखने के बाद आपका नेटवर्क क्या होता है, कम हो जाता है, कम होते जाता है, ठीक है। तो यहीं पर पूछा गया है कि आपको क्या कहलाएगा, नकारात्मक उन्नति सूचक वक्र होगा, मिश्रित होगा, सकारात्मक उन्नति होगा या समस्यात्मक होगा? चलिए बताइए भैया, सभी लोग बताइए क्या हो जाएगा?
तो आपका नकारात्मक उन्नत सूचक हो जाएगा। ठीक है, अभी तक हमारे मोबाइल का नेटवर्क तो फुल था, लेकिन वीडियो देखने के बाद हमारा क्या होता है, स्लो होता जा रहा है। ठीक है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, नकारात्मक उन्नत सूचक वक्र हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। ऐसा वक्र जिसमें प्रारंभ में सीखने की गति कम तथा धीरे धीरे तीव्र गति को व्यक्त किया, वो कौन सा कहलाएगा। यानी ऐसा वक्र जिसमें प्रारंभ में क्या सीखने की गति कम हो, लेकिन बाद में क्या धीरे धीरे तीव्र होता जाए, यानी वही है, नेटवर्क पहले स्लो था, ठीक है, आपने सर्चिंग किया कुछ, ठीक है, नेटवर्क प्रॉब्लम किया, तो आपको क्या नेटवर्क थोड़ा बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये बढ़ता गया। ठीक है, तो आपको क्या कहलाएगा, नकारात्मक उन्नति कहलाएगा, मिश्रित कहलाएगा, सकारात्मक कहलाएगा या समस्यात्मक कहलाएगा। तो सभी लोग जानते हैं भैया, ठीक है, आपसे कोई भी काम नहीं आ रहा था तो एक दिन की आपको 100 रुपये क्या है यहाँ पे मजदूरी मिल रही थी। जब आपसे काम आने लगा 1 महीने बाद, ठीक है, आफ्टर 1 मंथ में आपसे काम अगर आने लगा तो आपको वही मजदूरी 200 देने लगा, दे दी गई आपको, तो वहीं पर यहाँ पे भी तो आपका सकारात्मक उन्नत सूचक वक्र हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न है कि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं हो तो उस अवस्था को मनोवैज्ञानिक ने कहा है। यानी कि जब सीखने की जो प्रक्रिया होती है, अगर आप सीख रहे हैं उसमें कोई उन्नति नहीं हो रहा, कोई चेंज नहीं हो रहा, तो उस अवस्था को मनोवैज्ञानिक ने क्या कहा है, अधिगम वक्र कहा है, अधिगम पठार, अधिगम शून्य, अधिगम अंतरण। तो सभी लोग जानते हैं जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं हो रहा है तो उस अवस्था को मनोवैज्ञानिक ने अधिगम का पठार कहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करता है। यानी कि अधिगम को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक है, ध्यान है, अभिप्रेरण है, थकान है, उपर्युक्त सभी है। तो दोस्तों अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक ध्यान भी होता है। ठीक है, अगर ध्यान अगर अच्छा नहीं है तो ध्यान से भी आपका सीखना पढ़ना आपका प्रभावित हो जाता है, अभिप्रेरणा से भी हो जाता है। अगर आपके अंदर अभिप्रेरण नहीं है कि हमें शिक्षक बनना है, अंदर से आपकी आवाज़ होनी चाहिए, एक कहते हैं ना, एक एनर्जी होना चाहिए कि आई एम टीचर, ठीक है, मुझे अध्यापक बनना है, मुझे अध्यापक बनना है, ठीक है, अध्यापिका बनना है, ये अंदर से भाव होना चाहिए। तो वही यहाँ पे अब अभिप्रेरणा का भी प्रभाव पड़ता है। अगर आप थकान है तो आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा। ठीक है, तो आपका उपर्युक्त सभी यानी अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक आपके ध्यान भी होगा, अभिप्रेरण भी होगी, थकान भी होगा, तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न यह है कि छात्रों में सीखने की योग्यता निर्भर करती है। अगर छात्र हैं उनमें सीखने की योग्यता किस पर निर्भर करेगी, व्यक्तिगत विभिन्नता पर, वातावरण पर, सामाजिकता पर या स्मृति पर। ठीक है, तो छात्रों में सीखने की योग्यता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, व्यक्तिगत विभिन्नता पर पड़ती है कि अपनी अपनी एक कॉन्फिडेंस होता है कब सीख पाता है। कोई बच्चा 10 दिन में सीख लेता है, कोई 12 दिन में सीख पाता है, किसी किसी को 2 महीने भी लग जाते हैं, सीख नहीं पाता है। ठीक है, तो अपनी अपनी व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न यह है कि अधिगम निर्योग्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने दिया। ठीक है, जो आपकी अधिगम निर्योग्यता है, ये शब्द जो है सर्वप्रथम किसने दिया था, फ्रायड ने, टर्मन ने, स्टर ने या इस्माइल किर्क ने। तो किसने दिया था, इस्माइल किर्क ने दिया था, याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। ठीक है, अब अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि गीत भी क्या है, एक मान लीजिए बालिका है या बालक है, वो BED को क्या पढ़ता है, DED पढ़ रहा है। ठीक है, यानी कि बियर को क्या है, बेयर पढ़ रहा है। ठीक है, BEAR को BAER क्या क्या है, लिख रहा है, या गीता है तो लिख रही है। तो गीत किस प्रकार की बालिका है, यानी कि समझ लीजिए, ठीक है, BED को DED लिख देती है, BEAR को क्या है, BAER लिख देती है। यानी सिंपल सी बात है कि ABC को वह क्या लिख देती है, ACB लिख देती है। ठीक है, तो वह किस प्रकार की बालिका है, सृजनशील है, मंदबुद्धि है, अधिगम निर्योग्यता है या विशिष्ट है। ठीक है, तो आपकी अधिगम निर्योग्यता कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न है, वे बालक जिनकी अनुमति बौद्धिक संभाव्यता एवं वास्तविक शैक्षिक निष्पादन में शैक्षिक रूप से सार्थक विसंगति पाई जाती है कहलाते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। प्रश्न यह है कि वे बालक जिनकी अनुमानित बौद्धिक संभाव्यता एवं वास्तविक शैक्षिक निष्पादन में शैक्षिक रूप से सार्थक विसंगति पाई जाती है तो क्या कहलाते हैं, तो वह आपके अधिगम निर्योग बालक कहलाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न यह है कि अधिगम निर्योग्यताओं में से संबंधित सिद्धांत है, जो आपका अधिगम का निर्योग्यता से संबंधित सिद्धांत कौन सा है,
प्रत्यक्षीकृत सिद्धांत, भाषा सिद्धांत, सूचना प्रक्रमण का सिद्धांत। तो आपका यहाँ पर उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, वीडियो को लाइक और शेयर भी करते जाइएगा। अगला प्रश्न है, अधिगम निर्योग बालक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यानी जो आपका अधिगम निर्योग बालक है उसके संबंध में कथन दिया गया है, तो कौन सा कथन यहाँ पे सत्य होगा? ठीक है, इनमें अनुपयुक्त प्रत्यक्षीकरण रहता है, इनमें ध्यान संकेंद्रण की कमी होती है, लिखने में उल्टा कर देते हैं। तो आपका उपर्युक्त सभी जो है सभी कथन यहाँ पे सत्य हैं। ठीक है, अधिगम निर्योग बालक के संबंध में। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न यह है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा, अधिगम निर्योग बालकों में होता है, ऐसे बालक जो अधिगम निर्योग होते हैं उनमें क्या होता है? सूक्ष्मगामक समन्वय का स्तर निम्न होता है, शीघ्र विस्मरण की प्रवृत्ति होती है, या मौखिक व दृश्य प्रतिमानों को समझने व धारण करने में कठिनाई होती है, या उपर्युक्त सभी होगा? तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा। अधिगम निर्योग बालकों में होता है, ये आपके तीनों होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर। अगला प्रश्न यह है दोस्तों, अधिगम का समीप संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया था? ठीक है, जो अधिगम का समीप संबंधवाद का सिद्धांत है किसने दिया था? ब्रूनर ने, गुथरी ने, पियाजे ने, बंडूरा ने। ठीक है, तो अधिगम का समीप संबंधवाद का सिद्धांत गुथरी ने दिया था। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये 30 प्रश्न आप लोगों को बहुत ही मज़ा आया होगा समझने में और पढ़ने में अच्छा लगा होगा। ठीक है, और एक बात मैं दोस्तों हमेशा आप लोगों से कहता हूँ कि मुस्कुराहट जो है दोस्तों ईश्वर का दिया सबसे अनमोल उपहार है। हमेशा मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराहट ईश्वर का दिया सबसे अनमोल उपहार है, इसे व्यर्थ ना जाने दें। जब भी मौका मिले जरूर मुस्कुराएं। हो सकता है दोस्तों आपकी मुस्कुराहट देखकर किसी और के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाए। ठीक है, हमेशा मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, और हंसते हंसते जाकर जायसवाल कोचिंग सेंटर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, सभी प्रकार के वीडियोज मिल जाएंगे। जहां पर आपको प्रॉब्लम हो रही है, चाहे मनोविज्ञान, पेडागॉजी, पांचों सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, जो भी आपने एग्जाम में सेलेक्ट किए सभी सब्जेक्ट की आपकी क्लास और वीडियो मिल जाएगी, जो आपको ठीक है सिलेक्शन पाने के लिए बहुत ही हेल्प और मदद करेगी दोस्तों। और कहते हैं ना कि हमारा जो एक टारगेट है दोस्तों लोगो है कि हमारी इच्छा राष्ट्र हित में शिक्षा। तो राष्ट्र हित का चैनल है, राष्ट्र हित में शिक्षा है, और पीडीएफ फाइल आपको फ्री में मिल रही है। ठीक है, चैनल को ज्वाइन करिए और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, VKJ97 कर सकते हैं, या आप जायसवाल कोचिंग सेंटर सर्च करेंगे तो आपको ऐसे लोगो मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए, और पीडीएफ फाइल आपको फ्री में मिल रही है। तो धन्यवाद साथियों, वीडियो बिल में ठीक है टेलीग्राम चैनल या ग्रुप का मैं आपका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और परिवार के साथ खुशियां बांटते रहिएगा, और अपने सभी माता पिता को मेरा प्रणाम कहिएगा। जय हिंद दोस्तों।